हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ वाला करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर दिया था और क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये जो फर्स्ट है वो अपन ने सॉल्व कर दिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट के अंदर अपन ने ग्राफ बनाया था, उसका सॉल्यूशन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है उसका सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन फाइंड किया था और फिर उसका नेचर लिखा था। 3 टाइप के नेचर होते हैं सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा यानी केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, मैनी सॉल्यूशन हो सकता है बहुत सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, इसका मतलब एक दूसरे के ऊपर हो, ओवरलैप करे। तीसरा नो सॉल्यूशन हो सकता है, यानी नो का मतलब एनो, नो का मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल होगी। 3 टाइप के सॉल्यूशन के नेचर होंगे, वो नेचर भी आपको इसके अंदर लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, फिफ्थ सॉल्व करेंगे। इसका सबसे पहले अपन को क्या करनी है, टेबल बनानी है। टेबल के अंदर अपन 2 पॉइंट भी निकाल सकते हैं, 3 पॉइंट भी निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट से क्लियर नहीं होता है कि ग्राफ सही है या गलत है। 3 पॉइंट से ज़्यादा बेस्ट तरीके से क्लियर हो जाता है कि ग्राफ सही निकला है या गलत निकला। तो इसलिए अपन 3 पॉइंट ही निकालेंगे। अब 2 पॉइंट निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो और 3 पॉइंट निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो। ये आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ है। अपन ने इससे पहले बुक के अंदर पूरी एक्सरसाइज देख ली थी। इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 4 क्वेश्चन है, जिसमें से अपन ने फर्स्ट और सेकंड कर लिया है, थर्ड और फोर्थ बाकी है। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन थर्ड और फोर्थ करेंगे। आज अपन सेकंड का फोर्थ करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी इसके क्या पॉइंट निकालते हैं। सबसे पहले ये वाली इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन नंबर इसको दे देते हैं फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं सेकंड। सबसे पहले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपके पास में 3x + y = 2। आपको दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकालनी है और जो अकेला हो उसकी वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान रहेगा। आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे अकेला y, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो y की वैल्यू निकाल दो, x को उस साइड भेज दो तो ये हो जाएगा 2 - 3x। क्लियर यहाँ तक। यहाँ पे आपको इधर जो होता है उसकी वैल्यू रखनी है और इधर वाले की वैल्यू आती जाएगी। सबसे पहले x इक्वल आप क्या ले लेते हो, x = 0। इसके अंदर आप क्या रख दो, 2 - 3 × x की जगह रख दो 0। 3 × 0 0, 2 - 0 हो जाएगा 2। तो आपके पास में एक पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे x पहले लिखना है और y बाद में लिखना है। फिर सेकंड पॉइंट निकालते हैं, लेट कर लेते हैं, ये सारे पॉइंट लेट ही करने हैं। x = 1 तो ये हो जाएगा y = ये आ गया 2 - 3 × x की जगह आपको क्या रखना, अब 1 कुछ भी रख सकते हो x की जगह। ऐसी वैल्यू निकालनी ताकि उसको ग्राफ करने में, ग्राफ के अंदर रखने में आसानी हो। तो छोटी छोटी वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू निकाल सकते हो, नेगेटिव वैल्यू निकाल सकते हो, पॉइंटों में भी निकाल सकते हो अगर पॉइंटों में आपको रखना आता है या आसान लगता है। 3 × 1 3 हो गया और दोनों को सॉल्व किया तो ये आपके -1, 3 - 1 बड़ा माइनस का है तो ये आपके आ जाएगा -1। तो ये दूसरा पॉइंट भी आपके पास में एक और पॉइंट आ गया, यानी कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1। एक पॉइंट और निकाल देते हैं। 2 पॉइंट काफ़ी होते वैसे तो, लेकिन अपन कितने पॉइंट निकालेंगे, 3 पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट में x इक्वल रख देते हैं 2, तो y = 2 - 3 और x की जगह मैं रखूँगा 2। ये हो जाएगा y = 2 - 6 और ये आपका आ जाएगा -4। और ये लास्ट पॉइंट हो गया आपके पास में 2 और -4। अब अपन बना देते हैं टेबल। ये x, ये y। पहले पॉइंट के अंदर x 2 है, 0 है और y 2 है। दूसरे पॉइंट के अंदर 1 - 1 है, तीसरे पॉइंट के अंदर 2 - 4 है। ये तो हो गया पहली इक्वेशन का ग्राफ के पॉइंट। इसको ग्राफ पेपर के अंदर
पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है और उससे लाइन खींचनी है। अब सेकंड वाला है, सेकंड इक्वेशन आपके पास में 2x माइनस 3y इक्वल 5। ये जो मैंने पॉइंट निकाला है, ज़रूरी नहीं कि आप ये पॉइंट निकालो, कोई भी वैल्यू रख सकते हो और अलग पॉइंट भी आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके यही पॉइंट आए, कुछ भी पॉइंट आ सकते हैं। वैल्यू अलग रखोगे तो अलग पॉइंट आएंगे, लेकिन जो इसका सॉल्यूशन होगा, इसका जो लाइन होगी वो आपकी सेम आएगी, अलग नहीं होगी, क्योंकि एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। जैसे यही लाइन खींचिए तो इसके ऊपर देखो बहुत सारे पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, और आप उस इनफाइनाइट पॉइंट में से कितने पॉइंट निकाले, 3 पॉइंट। तो वो 3 पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके यही आने चाहिए, कुछ भी आ सकते हैं। आप सॉल्व करोगे तो अलग भी आ सकते हैं। इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे अपन x की वैल्यू निकाल देते हैं, अकेला कोई नहीं है, किसी की वैल्यू निकालो। ये माइनस का 3y उधर जाके हो जाएगा प्लस का 3y, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 5 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 2। अब एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहला पॉइंट x इक्वल, यहाँ पे जो वो लेना y इक्वल लेट करते हैं, 0 लेट करेंगे या 0 रखेंगे तो ये पॉइंटम आ जाएगा। पॉइंटम अपन को निकालना नहीं है, निकालना चाहते तो निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपको पूरी वैल्यू मिल रही है तो पॉइंटम में निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो y इक्वल यहाँ पे 1 ले लो, क्या ले लो, जैसे यहाँ पे y इक्वल 1 पुट करवाओगे तो x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल 5 प्लस 3 और y की जगह 1 बाई 2, 5 प्लस 3, 3 इंटू 1 3 हो गया बाय 2, यानी कि 5 प्लस 3 8 बाई 2 और आपके पास में आ जाएगा 4। तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे x 4 है और y 1 है। ध्यान रखना आगे पीछे मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब सेकंड पॉइंट, एक और पॉइंट निकाल देते हैं। अब y इक्वल, ध्यान से लेना पॉइंटम ना आ जाए, पॉइंटम आ जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपन पूरी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे ताकि ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करना क्या हो, आसान हो जाए। y इक्वल अपन ने 1 रख दिया, 2 रखेंगे तो क्या इवन नंबर आ जाएगा, और नंबर आ जाएगा जिसके अंदर डिवाइड नहीं जाएगा, तो 3 रख देते हैं। y इक्वल कितना रख देते हैं, 3, तो ये हो जाएगा x इक्वल y प्लस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 बाय 2, दोनों को ऐड किया 14 बाय 2 यानी कि 7। एक पॉइंट और आ गया 7 और 3, एक पॉइंट और निकाल देते हैं। अब अपन y इक्वल 5 रख देते हैं, x इक्वल 3 इंटू 5 बाय 2, 15 अपॉन 2, दोनों को ऐड किया 20 बाय 2 यानी कि 10, और आपके पास में एक और वैल्यू आ गई 10 और 5, तीनों पॉइंट आ गए। अब इसकी टेबल बना देते हैं और फिर इन तीनों वैल्यू को आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ये आपके x है, ये आपके y है। पहला पॉइंट है 4 1, दूसरा पॉइंट है 7 3, तीसरा पॉइंट है 10 5, तीनों पॉइंट लिख दिए। अब दो आपके दोनों लाइन है, दोनों का सॉल्यूशन आ गया, 3 सॉल्यूशन दोनों के निकाल दिए। ये 3 सॉल्यूशन अपन इसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, और दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, और उसका नेचर अपन उसको देख के लिख देंगे। अब देखते हैं ग्राफ। अब अपन इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए अपन इस ग्राफ को कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे पॉइंटों के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है और पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही है, तो नेगेटिव साइड वाली भी बनाएंगे और पॉजिटिव, यानी आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना है इसको। तो कोई बीच वाली लाइन ले लो या साइड वाली भी ले सकते हो, एक ऐसे खींच दो लाइन और एक लाइन आप ऐसे खींच दो। थोड़ा पॉइंट नीचे ले लेते हैं, ये यहाँ पे, थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, ये यहाँ पे। ये अपन ने लाइनें खींच दी, एक ऐसे खींच दी, एक ऐसे।
यहाँ पे आप एक्स एक्सिस लिखोगे, यहाँ पे आप एक्स डैश लिखोगे। यहाँ पे ऊपर देखोगे तो ये हो जाएगा वाई, और ये आपके ये नीचे वाला पॉइंट देखोगे तो ये हो जाएगा आपके वाई डैश। चारों पॉइंट आ गए। ग्राफ को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, उसके लिए 2 लाइनें खींच दो, 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब अपन देखते हैं जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है अपने पास में, इसके अकॉर्डिंग अपन इसके ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अपन हाईएस्ट पॉइंट 4 तक है, -4 तक है, और यहाँ पे आपके हाईएस्ट पॉइंट 10 तक है। तो ऐसा पैमाना मानना कि आप x की वैल्यू 10 तक आ जाए और y की वैल्यू 5 तक आ जाए, क्योंकि y की हाईएस्ट वैल्यू 5 है और x की हाईएस्ट वैल्यू 10 है। तो 1 1 ले सकते हो आसानी से। अगर 1 1 में नहीं हो रहा है तो 2 2 ले लो। अपने ग्राफ छोटा बनाया है और आपके बड़ा होगा तो आप आराम से 1 1 ले सकते हो, तो 10 तक आ जाएगा। अगर 1 1 से नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे डिफरेंस 2 2 का ले लो। 2 4 6 8 10 12 14 एंड कंटिन्यू। इस साइड आ जाएगा -2 -4 -6 -8 -10 -12 और कंटिन्यू चलेगा। नीचे आ जाएगा आपके यहाँ पे अलग आप क्या स्केल ले सकते हो, जरूरी नहीं कि 2 2 का लिया है तो वाई एक्सिस पे भी क्या लो 2 2 का लेंगे। एक्स एक्सिस पे सेम स्केल लेना है, वाई एक्सिस पे सेम लेना है। एक्स पे 2 का लिया, जरूरी नहीं है कि वाई पे भी 2 का लो, 1 1 का भी ले सकते हो, 2 2 का भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे भी 2 2 का ही ले लेता हूँ। -2 -4 -6 -8 -10, ऊपर हो जाएगा 2 4 6 8 10। यहाँ तक क्लियर। यहाँ ऊपर आपके स्केल लिखना है, जैसा कि अपन ने पहले वाली वीडियो के अंदर लिखा था वैसा का वैसा लिखना है। एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जैसे एट एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल 2 यूनिट। अपन ने कितने कितने लिए 2 यूनिट। वैसे के वैसे वाई एक्सिस पे भी ले लो, एट वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल, वाई पे भी अपन ने क्या लिया 2 यूनिट। ये आपको स्केल भी लिखना है। अब जो आपके पास में पॉइंट है उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। पहले ये वाली लाइन के पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है पॉइंट है 0 और 2, x = 0 y = 2, ये पॉइंट आ गया। ये आपका आ जाएगा 0 और 2। दूसरा पॉइंट है 1 और -1, x = 1 तो ये 2 के बीच में आएगा ये 1, और y = -1 तो आपके इस 2 और इसके बीच में आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा ये वाला पॉइंट जो कि आपके है 1 और -1। थर्ड है 2 और -4, x = 2 है और y = -4, ये रहा। तीसरा पॉइंट आपके यहाँ पे आ जाएगा 2 और -4। इन तीनों को क्या कर दो, पॉइंटों को स्केल से ज्वाइन कर दो। ये तीनों अगर सीध में आते हैं इसका मतलब है कि आपने जो पॉइंट निकाले वो आपके सही है। अगर ये पॉइंट सीध में नहीं आते हैं तो इसका मतलब है कि आपने पॉइंट कहीं ना कहीं गलत निकाल दिया है। अब इस लाइन के ऊपर इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। इसकी इक्वेशन है, क्वेश्चन में दे रखी है 3x + y = 2। अब सेकंड लाइन लेते हैं। सेकंड लाइन के जो पॉइंट है वो आपके 4 और 1, x = 4 ये रहा, y = 1, तो ये आपके 4 और ये 1 यहाँ पे होगा। ये पॉइंट आ जाएगा ये यहाँ पे जो कि 4 और 1 है। दूसरा 7 और 3 है तो x = ये 6 और 8 के बीच में आ जाएगा 7, और फिर y = 3 तो 2 और 4 के बीच में आ जाएगा 3। ये दोनों लाइन जहाँ मिलती है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, वो आपके हो जाएगा, देखो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 है तो ये हो जाएगा 7 3 सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है 10 और 5। तीसरा पॉइंट है 10 और 5। 10 ये रहा और 5 है 4 के बाद में और 6 से पहले आ जाएगा
तो ये दोनों लाइनें जहाँ पे मिलेगी वो आपके ये वाला पॉइंट हो जाएगा, जो कि आपके क्या है 10 और 5 है। यहाँ पे लिख देते हैं 10, 5। ये तीनों पॉइंट सीध में आए और इन तीनों पॉइंट को स्केल की सहायता से क्या कर दो, सावधानी से ज्वाइन कर दो। यहाँ पे आप इस लाइन की इक्वेशन भी लिख दो। इस लाइन की इक्वेशन है ये रही 2x माइनस 3y इक्वल 5। ठीक है, ये आपके ग्राफ बन गया। अब है सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन आप जैसे ये मैंने इसका सॉल्यूशन यहाँ पे किया है, तो आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो नीचे। सॉल्यूशन दोनों जगह लिखना है, यहाँ पे भी लिख दो सॉल्यूशन। x इक्वल, देखो ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वो इसका सॉल्यूशन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे अगर देखोगे तो x इक्वल कितना है 1, और इस साइड मिलाओगे इसको, इन दोनों पॉइंट को मिलाना है। तो ये पॉइंट 1 और -1 है, तो x की वैल्यू आपके 1 है और y की वैल्यू क्या है -1, तो ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। फिर इसका नेचर, केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका नेचर क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ग्राफ के अंदर भी लिख देता है बोथ लाइन इंटरसेक्ट each other at point, both line intersect each other at point 1 -1। सो इसलिए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज x इक्वल 1 एंड y इक्वल -1। ठीक है, अब है नेचर ऑफ इक्वेशन। नेचर ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन का नेचर आपके क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। नेचर ऑफ सॉल्यूशन लिखना है, इक्वेशन का नेचर नहीं पूछा, सॉल्यूशन का नेचर ऑफ सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का 4th भी कंप्लीट हो गया। इसके अंदर आपको 2 चीज़ें पूछी थी कि आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है, ये ग्राफिकली सॉल्व हो गया और इसका सॉल्यूशन है 1 -1 और इसके सॉल्यूशन का नेचर हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में, वीडियो के नीचे कमेंट का ऑप्शन आता है, उस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। और आपको ये वीडियो पसंद आया है और समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को क्या कर देना, लाइक कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपके पास में वो वीडियो आ जाएगा। धन्यवाद।